हेलो फ्रेंड्स, तो आ गए हम हमारे कन्वर्जन सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू लिमिटेड कंपनी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 7 में, जो कि हमारा 8 वीडियो है। अब तक हमने 6 क्वेश्चन किए जो कि बहुत अच्छे अच्छे किए। अब जो हम 7 सम करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा हार्ड है, इसकी वजह से हमने इसको चुना। बट हाँ, अगर समझ जाता है तो कोई हार्ड नहीं रहता है अकाउंट्स में। और जो हमने 6 सम भी किया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। जो ना देखा हो चैनल पर जाके जरूर देखिए। और ये जो आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे असेट और सेट, ये सब जितना भी हमने पहले से लिखा है, या आप बोलोगे पहले से लिखा है, पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था और अभी भी बोल दूंगा मैं कि अब आपको 11 से ही पता है असेट किसको बोलते हैं, लायबिलिटी किसको पता है। बस ये नया यहाँ पे है कि असेट यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे, लायबिलिटी क्रेडिट में। तो मैंने बस असेट कौन कौन से है और लायबिलिटी कौन कौन से क्वेश्चन में से देख के लिख दिया है। बस अब उसमें अमाउंट नहीं लिखा है, अमाउंट क्वेश्चन में से देख के आपके सामने लिखा जाएगा, है कि नहीं। अब हम अपना सम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी एंड सी। अरे यार, चारों तरफ तीन ही पार्टनर यही नाम के आते हैं, ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 1/2, 1/3 एंड 1/6। अब ये तो स्कूल से सीखते आ रहे, फिर भी मैं बता देता हूँ। 1/6, 1/2 और 1/3 को डिनोमिनेटर 6 करने के लिए 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप करोगे तो आपको मिलेगा कितना, 3:2:1। एक बार करके देख लो आप। 3:2:1 ये हो गया रेशियो हमारा। उसके बाद बैलेंस शीट दिया है, बैलेंस शीट में थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा है कि नहीं। कैपिटल अकाउंट दिया एबीसी, तीनों पार्टनर का जनरल रिजर्व दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। फंड अब ये आया, इसका मतलब रिजर्व। और रिजर्व मतलब क्या होता है कि पार्टनर्स का हक है उस पर, तो फिर उस पर क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे। सी लोन, ए लोन, मिस्टर ए लोन की वाइफ का लोन है। और उसके बाद क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस भी दिया है। सब लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। असेट में वही इतना लंबा चौड़ा गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर का, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, लूज टू स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स में क्या है, 38,000 है कि नहीं। 40,000 में से 2,000 लेस हो गया, 48,000 टोटल अमाउंट है। कैश सीज करेंट अकाउंट, ये तो हम सम में देखेंगे, थोड़ा नया है, इसकी वजह से हमने सम को चुना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी पार्टनर का ही है, बट प्रॉफिट है, इसकी वजह से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रेशियो से। एडजस्टमेंट में क्या दिया है, जॉइंट स्टॉक कंपनी होना है फॉर द पर्पस एबीसी लिमिटेड वाज फॉर्म द ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख। 10 लाख ऑथोराइज कैपिटल मतलब होता क्या है, मैं आपको बता दूं। ऑथोराइज कैपिटल 10,000 लिखा है, इसका मतलब 10,000 को 10 लाख के ऊपर हम जा नहीं सकते। 10 लाख जो पार्टनर का ऑथोराइज कैपिटल दिया है उसके ऊपर बिजनेस का कैपिटल नहीं रह सकता। डिवाइडेड इनटू 100 इक्विटी शेयर्स, इनटू 100 रुपीज इक्विटी शेयर्स का उसका दाम है। उसके बाद बिजनेस सोल्ड टू द कंपनी, बैलेंस शीट दिया है। बैलेंस शीट अबाउट द फॉलोइंग टर्म्स, पहला क्या दिया, मोटर का फर्नीचर, ये ध्यान देना, जो भी है इसको ध्यान देना। मोटर का फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, लूज टूल, डेटर एंड कैश आर नॉट टू बी टेकन ओवर बाय द कंपनी। नॉट टेकन ओवर मतलब उसके क्रेडिट साइड में हम लिखना पड़ेगा। तो मोटर का फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, लूज टूल, डेटर और कैश, इस पे स्टार मार्क कर लो पहले से ही। सेकंड एडजस्टमेंट, लायबिलिटीज फॉर बिल्स पेबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट आर बी टेकन ओवर बाय कंपनी। देखिए ये फंसाता है। पहला एडजस्टमेंट कैसा था, नॉट टेकन ओवर था, तो हम लोग ने स्टार मार्क कर दिया कि हाँ इसका एंट्री करना है हमको। अब इसमें टेकन ओवर है, अरे टेकन ओवर इसका मतलब ये दोनों का कुछ नहीं करना है, ये दोनों के अलावा जो बचेगा ना उसका करना है। तो दो लोग बचेंगे, कौन, क्रेडिटर और क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, तो उसका करेंगे हम, है कि नहीं। अब ये क्रेडिटर और क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस पे भी हम लगा देंगे। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट, द परचेज प्राइस ऑफ सेटल 1,95,500। अरे वाह, दिल खुश हो गया ना कि नहीं। क्या दिल खुश हुआ कि पीसी सामने दे दिया, तो पीसी निकालने की जरूरत है ही नहीं। तो साला पहला स्टेप जैसे सुबह उठ के जो काम करते हैं वैसे सम में भी सम से स्टार्ट करने से पहले पीसी निकालना पड़ता है। बट इसमें पीसी दे दिया तो टेंशन क्या है ही नहीं टेंशन ना। पीसी कितना दिया, 1,95,500। पेबल एज 75,500 इन कैश, मतलब 1,95,500 में से 75,500 कैश है। एंड द बैलेंस इज द कंपनी फुल्ली पेड शेयर बाय 100 रुपीज ईच, मतलब 1,95,500 माइनस 75,500 अगर आप करोगे तो आपको 1,20,000 मिलेगा, जो कि इक्विटी शेयर में रहेगा। द रिमेनिंग एसेट एंड लायबिलिटी द फर्म डायरेक्टली डिस्पोज बाय द फर्म एज पर डिटेल्स जो भी दिया फर्म का। इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय 13,000, मतलब आया तो डेबिट जाएगा क्रेडिट, सब में देखते हैं हम। डेटर्स रियलाइज इन ऑल 20,000, डेटर्स का अमाउंट दिया। मोटर कार, फर्नीचर, लूज टूल्स 24, 4 एंड 1,000 रिस्पेक्टिवली अमाउंट दे दिया, तो अमाउंट ये लिखेंगे हम। उसके बाद ये एग्रीज टू पे इज वाइफ लोन, मतलब ये जो था वाइफ लोन अपना पेमेंट कर देगा। एंड द क्रेडिटर्स वर पेड 74,000 इन फाइनल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। क्रेडिटर्स का अमाउंट हम 74,000 लिखेंगे। क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड नहीं, क्रेडिट साइड नहीं, जब जाने लगेगा डेबिट से तब वहाँ का फाइनल क्लेम। उसके बाद क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस आप पेड इन फुल, मतलब क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस जो हमने स्टार मार्क करवाया उसका अमाउंट कहाँ से आएगा, पेड इन फुल, मतलब जो कि बैलेंस शीट में जो अमाउंट है वो लिख देंगे। द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू 500, मतलब एक्सपेंसेस जो है वो डेबिट साइड में जब क्रेडिटर और क्रेडिट फॉर एक्सपेंसेस लिखेंगे तो उसमें ऐड कर देंगे, वो सब में हम लिखेंगे। द इक्विटी शेयर रिसीव्ड फ्रॉम द वेंडर कंपनी आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अरे वाह, दिल खुश कर दिया कि नहीं। जो इक्विटी शेयर था
उसका हम रेशो पिछले वीडियो में भी हमने किया था कि हाँ उसका बहुत मतलब 665 310 ऐसा मतलब हार्ड आया था, फाइनल बैलेंस पे रेशियो निकालना पड़ रहा था। इसमें क्या बोला है, चुपचाप प्रॉफिट शेयर रेशियो, जो कि 3:2 हमने निकाला है। अकॉर्डिंग द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स लोन इज एडजस्टेड अगेंस्ट द कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस। इसका मतलब जो भी रहेगा पार्टनर्स का लोन जो दिया है हमको, सी लोन मिस्टर ए लोन, ये पार्टनर्स में मतलब एडजस्ट हो जाएगा। इफ एनी यू आर रिक्वायर्ड टू शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट, है कि नहीं। अब इसमें करना क्या, लेजर अकाउंट बनाना है, हमने पहले से बना के रखा है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड एबीसी लिमिटेड अकाउंट। हमने एसेट पहले से लिख के रखा है, क्योंकि पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और अभी भी बता रहे हैं कि एसेट डेबिट में आता है, लायबिलिटी क्रेडिट में। तो एसेट किसको बोलते हैं, लायबिलिटी किसको पता है, 11 से पता है हमको, तो हमने वैसे के वैसे लिख दिया है। कहाँ से लिखा है, क्वेश्चन में से देख के, बस अमाउंट भरने की देरी है, बैलेंस शीट में से देख देख के छाप जाने का। गुडविल 10,000 है कि नहीं। बिल्डिंग कितना है, 1,10,000, ध्यान देना, जीरो हटाए दुर्घटना घटी। मशीनरी कितना, 50,000। मोटर कार कितना है, 28,000, है कि नहीं है। फर्नीचर कितना है, 12,000। 18,000 इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद लूज टोल्स कितना है, 7,000। 18,000 है स्टॉक, उसके बाद 20,000 है बिल्स रिसीवेबल, है कि नहीं है, 20,000। उसके बाद 38,000 डेटर्स है। 38 40 बोलोगे, 40 नहीं, क्योंकि उसमें से ऑलरेडी माइनस हो चुका क्वेश्चन में जो देख रहे होंगे उनको। उसके बाद लैंड है 2 लाख सॉरी कितना, लैंड 20,000, इसलिए बोला जीरो हटा के दुर्घटना घटा 20,000। टोटल अमाउंट अगर आप लिखोगे तो आपको मिलेगा 3,31,000। हो गया सेट। लायबिलिटीज़ की बारी, क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है, 76,000, है कि नहीं है। क्रेडिटर्स और एक्सपेंसेस का कितना है, 20,000, और बिल्स पेबल का कितना है, 14,000, और 60,000 इसका है, किसका, बैंक ओवरड्राफ्ट का। टोटल अमाउंट कितना है, 1,70,000, है कि नहीं है। उसके बाद अभी भी क्या खाली हो गया पूरा, नहीं खाली तो नहीं हुआ है। अभी खाली करने के लिए कैसा, यहाँ कैपिटल, जनरल रिजर्व सब कुछ लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो फिर पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस और जनरल रिजर्व तो रेशो में जाएगा। बैलेंस मतलब कैपिटल, कैपिटल कितना दिया है, 70 80 एंड 10,000। 70,000 80,000 एंड 10,000, ये बैलेंस ब्रॉड डाउन में लिखा है, 70,000 80,000 एंड 10,000, ये बैलेंस ब्रॉड डाउन है। उसके बाद जनरल रिजर्व अगर देखोगे क्वेश्चन में तो आपको 18,000 दिया, 18,000 3:2:1 में डिवाइड करोगे तो 9,000 6,000 एंड 3,000, ये आपको जनरल रिजर्व मिल जाएगा रेशियो से। उसके बाद अभी अगर क्वेश्चन में अगर ध्यान रखें आपको, हम क्या करते सबसे पहले, पूरा बैलेंस शीट खाली करते हैं, है कि नहीं खाली। जनरल रिजर्व भी हो चुका है, असेट हमने पूरा लिख दिया है। अब लायबिलिटीज में स्टेप बाय स्टेप सब लिखते गए, जनरल रिजर्व लिख दिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, मैंने क्या बोला था, रिजर्व रहता है ये, बाय इन्वेस्टमेंट, इतने आप इतना समझ जाए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है, कितना 4,000, और रेशियो कौन सा है, 3:1, तो एक का आएगा 2,000, एक का आएगा 1,333, एक का आएगा 667, 6.666 का है बट 667 आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया। सी लोन है, और कौन सा है, सी लोन होने के बाद ए लोन है कि नहीं, एज वाइफ लोन। तो लोन किस में एडजस्ट करना था, एडजस्टमेंट में लिखा है पार्टनर्स कैपिटल में, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय लोन। किसका किसका है, ए एंड सी का, बी का है क्या, नहीं, तो लिख देंगे, नहीं स्लैश कर देंगे। 15,000 एक का है, 33,000 एक का है, क्वेश्चन में दिया है बैलेंस शीट में 15,000 33,000, है कि नहीं। उसके बाद लोन भी हो गया। अब और क्या है, क्रेडिटर्स बचा है, क्रेडिटर्स हमने लिख दिया है, क्रेडिटर एक्सपेंसेस लिख दिया है, बिल्स पेबल लिख दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दिए। अब सब कुछ तो लिख दिया है, कुछ बचा है, हाँ बचा है प्रॉफिट एंड लॉस बचा है पार्टनर्स कैपिटल में, जो कि आएगा पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा, हाँ डेबिट साइड में आएगा। तो 2 अगर ध्यान होगा तो करेंट अकाउंट भी बचा, सीज करेंट अकाउंट जो असेट में होगा, तो 2 सीज करेंट अकाउंट, किसका, 2 करेंट लिखेंगे क्योंकि सी पार्टनर है, पार्टनर में पार्टनर का नाम नहीं आता कभी भी, ए और बी स्लैश हो जाएगा। 56,000 दिया है हमको, क्या दिया है, करेंट अकाउंट। अलग से करेंट अकाउंट बनाना नहीं है, बस इसमें लिख देना है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस बचा है, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैं PL लिख देता हूँ ध्यान से, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है वो 12,000 है, तो रेशियो 3:2:1, 6,000 एक का आएगा, 4,000 एक का आएगा, और 2,000 एक का आएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस भी हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद अब सब हो गया हमारा, पूरा का पूरा खाली हो गया, है कि नहीं। अब क्या क्या था, अभी हमारे सबसे पहले स्टेप क्या, PC रिकॉर्ड करना, बाय कितना, बाय क्या नाम रहेगा, ABC लिमिटेड, है कि नहीं रहेगा।
कितना अमाउंट रहेगा 1,95,500। हमने निकाला नहीं है, क्योंकि नहीं निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, क्यों मेहनत करना। और यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट आ जाएगा। टू रियलाइजेशन कितना, टू रियलाइजेशन कितना अमाउंट रहेगा 1,95,500। यहाँ पे क्रेडिट में एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ना, कौन सा 1,95,500 का हिसाब इक्विटी शेयर में है और किस में है, कैश में है। कितना कितना है 1,20,000 इक्विटी शेयर है और कैश कितना है 75,500 है कि नहीं। ये हो गया हमारा टैली 1,95,500 एंड 1,95,500, ये हो गया हमारा टैली। अब IBC लिमिटेड से मतलब ही नहीं, मतलब क्यों नहीं, यहाँ पे से सेकंड इफेक्ट तो देना है ना। यहाँ पे क्रेडिट, कैश में डेबिट टू क्या, यहाँ से ABC लिमिटेड कितना है 75,500। अगर ध्यान होगा तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब कि कैश में जो लिखा है 1,000 उसको हमको लिखना है कहाँ से, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश जो कि बैलेंस शीट में दिया है। ये भी हो गया अभी हमारा कंप्लीट 75,000। हुआ कि नहीं कंप्लीट, हाँ हो गया। उसके बाद अब हमको एडजस्टमेंट पे ध्यान देना है। एडजस्टमेंट क्या क्या है हमारे पास। एडजस्टमेंट में अगर आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि इक्विटी शेयर के बाद लिखा है कि इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय 13,000। इन्वेस्टमेंट लेके गया, आया तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, है कि नहीं। कौन लेके गया इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टमेंट ए, तो बाय, यहाँ पे हम लिख देंगे बाय एज कैपिटल, है कि नहीं। ए कैपिटल कितने का अमाउंट 13,000 चुपचाप दिया है, तो कोई रेशियो नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ पे आया क्रेडिट, ए कैपिटल में जाएगा डेबिट टू कहाँ से, रियलाइजेशन। कौन लेके गया था ए, तो ए के में 13,000 आ जाएगा और सब क्या हो जाए, स्लैश हो जाएगा, क्योंकि उनका तो कुछ यूज ही नहीं है कि नहीं। उसके बाद अब ये भी हो गया अभी हमारा। अब उसके आगे क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट के बाद बोला है कि डेटर्स रियलाइजेशन 20,000 है, मोटर कार इतना इतना है, तो सबका वैल्यू लिखना पड़ेगा हमको। अगर असेट आया तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट, बट जाएगा तो बाय कैश स्लैश बैंक अकाउंट, है कि नहीं। जाएगा तो बेचेंगे तो पैसे ही आएगा ना। डेटर्स मैंने आपको पहले से स्टार मार्क करने बोला था, जो एडजस्टमेंट जब पढ़ रहा था तभी। मोटर कार एंड लूज टूल्स, और क्या क्या है लूज टूल्स, देखना टूल्स लिख दिया है, डबल एक ओ का गड़बड़ी हो गया। फर्नीचर, और क्या था, बस इतना ही था ना। अमाउंट कितना कितना दिया क्वेश्चन में 20,000, 24,000। लूज टूल्स का कितना दिया 1,000 एंड 4,000 फर्नीचर। टोटल करोगे अगर आपको मिलेगा 49,000। असेट यहाँ पे बाय कैश बैंक, तो कैश बैंक में टू रियलाइजेशन, है कि नहीं। यहाँ पे है टू रियलाइजेशन, टोटल अमाउंट कितना है 49,000 है कि नहीं। ये हो गया अभी हमारा टेंशन खत्म। अब और क्या है, अब असेट तो हमने लिख दिया, असेट में आता है डेबिट, जाता है क्रेडिट, लेकिन लायबिलिटी आता है तो क्रेडिट, जाता है तो डेबिट। तो टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट, है कि नहीं। कभी भी जाता है तो कैश स्लैश बैंक ही जाएगा, आएगा तो असेट चुपचाप अपने इज्जत में, जाएगा तो कैश स्लैश बैंक में। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना था 74,000, है कि नहीं, 74,000 था। उसके बाद एक और था, कौन था, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस। क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस कितना था 74,000 के बाद 20,000। हाँ अगर ध्यान होगा क्वेश्चन में अच्छे से लास्ट में तो एक्सपेंसेस भी दिया था। एक्सपेंसेस कितना दिया था 500 रुपीज़। टोटल करोगे अगर आप तो आपको बाहर मिलेगा 94,500। यहाँ पे आया डेबिट, कैश बैंक में जाएगा क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट, है कि नहीं। कितना अमाउंट है 94,500। ये हो गया अभी हमारा 94,500। उसके बाद अब और कुछ बचा है क्या, नहीं। असेट तो पूरा लिख दिया, लायबिलिटीज़ भी पूरा लिख दिया। अब कुछ तो बचा नहीं लग रहा है। अगर एडजस्टमेंट अच्छे से पढ़ोगे, अगर आप एडजस्टमेंट अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि पार्टनर्स कैपिटल में हमने पूरा लिख दिया, जनरल रिजर्व लिख दिया, इन्वेस्टमेंट लिख दिया, लोन लिख दिया है। अब और कुछ तो बच नहीं रहे अगर ध्यान होगा आपको तो, लेकिन फिर भी देखते हैं हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ABC लिमिटेड जो इक्विटी शेयर लिखा था हमने, वो लिखा है कि यहाँ पे 1,20,000 यहाँ पे इक्विटी शेयर ABC लिमिटेड में बाय। ये डाउट हो रहा था बार बार। यहाँ पे आया क्रेडिट, जाएगा डेबिट, कहाँ से आया था इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर, या तो ABC लिमिटेड भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 1,20,000 और क्वेश्चन में अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो 3:2:1 रेशो था, तो 1,20,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 6 करोगे आप तो 60,000 एक मिलेगा। सेकेंड का करोगे 1,20,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 6 करोगे तो 40,000 मिलेगा।
और वैसे सेकंड करोगे तो आपको मिलेगा 20,000। रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना और कुछ नहीं। इक्विटी शेयर का रेशियो है, टेंशन कम था, ये भी हो गया अभी हमारा। उसके बाद अब क्या करना है, अब तो सब हमने सबका सब फटाफट पूरा लिख दिया। अब हम करेंगे क्या, टैली, है कि नहीं, टैली करेंगे अब हम। अब टोटल अमाउंट अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा टोटल अमाउंट कितना मिलेगा आपको, टोटल अमाउंट मिलेगा 4,27,500, 4,27,500, 4,27,500। यहाँ पे आया ज़्यादा, यहाँ पे आया कम, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है कि नहीं। कौन कौन है पार्टनर, ए बी एंड सी। रेशियो कितना है, 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6। ये आपके समझने के लिए, तो आप मत लिखो, ये रेशियो हो गया। अब इससे आप 4,27,500 माइनस इससे कितना आप करोगे तो आपको मिलेगा 2,000। तो 2,000 का रेशियो 3:1, 2,000 इंटू 3/6, 1,000। उसके बाद ये आपको मिलेगा 667 और ये आपको मिलेगा 333 आएगा, बट हम 0.3 के बाद 5 से कम इसके हम 3 लिखेंगे, 333। यहाँ पे आया डेबिट, जाएगा क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। बाय कहाँ से आया, रियलाइजेशन, है कि नहीं, रियलाइजेशन से आया। कितना कितना आया, 1,667,333, ये लिख दिया हमने। अब ये भी हो गया कंप्लीट। अब इसकी टैली की बारी। अब इसमें इक्विटी शेयर का कुछ लफड़ा तो है ही नहीं कि मतलब इक्विटी शेयर लिखना पड़ेगा। इक्विटी शेयर का मतलब वो करना पड़ता है ना कि फाइनल बैलेंस रेशो पे, क्योंकि हमने ये बार उससे दे दिया था रेशो में, सम में जो रेशो दिया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उससे कर दिया। अब इसको हम टोटल करेंगे, कितना कितना टोटल आएगा, 97,000, 88,000, यहाँ पे आएगा 97,000। मैंने लास्ट वाला क्यों नहीं लिखा आप बताता हूँ। लास्ट वाला इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे दोनों ज़्यादा आ रहे है कि नहीं, यहाँ पे दोनों ज़्यादा आ रहा है बट ये कम आ रहा है। इधर 47,000 बट इधर 78,000, मतलब यहाँ ज़्यादा आ रहा है। ये ध्यान देना बच्चे, जोश में रहते हैं। जैसे यहाँ पे होता है हमेशा, यहाँ पे हमेशा ज़्यादा आता है, वैसे इधर होता था कि हमेशा यहीं पे ज़्यादा आता है, यहाँ पे कम आता है। बट यहाँ पे 2 ही बार ज़्यादा है, 2 ही पार्टनर का, सी का कम पड़ गया, तो वही हम यहाँ पे ध्यान देंगे। जब कम पड़ता है तो क्या लिखते हैं, टू कैश अकाउंट। यहाँ पे भी तो कम पड़ा है कि नहीं, कल लिखा है बाय कैश अकाउंट, बट किसके लिए कम पड़ा है, सी के लिए, तो ए और बी हो जाएंगे डैश। और यहाँ पे आएगा क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है सी, तो सी इसलिए हो जाएगा स्लैश, और ए बी में अमाउंट आएगा। माइनस अगर आप करोगे 97,000 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 18,000। इससे आप माइनस करोगे 97,000 माइनस इतना 88,000, आप 88,000 माइनस 44,000 करोगे तो आपको मिलेगा 44,000, वही हाफ। उसके बाद 78,000 माइनस अगर आप ये पूरा टोटल करोगे तो आपको मिलेगा कितना, मिलेगा आपको पार्टनर्स कैपिटल में ए बी, ये आपको मिलेगा 31,000, है कि नहीं। ये हो गया अभी हमारा। कैश में आया यहाँ पे डेबिट, तो कैश के क्रेडिट में बाय कितना, बाय पार्टनर्स कैपिटल, है कि नहीं। कौन कौन, ए एंड बी, सी नहीं क्योंकि सी क्रेडिट में तो जाएगी डेबिट में, है कि नहीं। ए बी का अमाउंट कितना है 18,000 और 44,000। टोटल अगर आप बाहर करोगे तो आपको मिलेगा 62,000 और एक और 62,000 है, ध्यान देना। उसके बाद 31,000 आपको मिलेगा कहाँ, क्रेडिट में आया था, तो यहाँ पे डेबिट टू पार्ट सीज कैपिटल डाल देते क्योंकि सी एक ही पार्टनर का है, तो सी कैपिटल अकाउंट, है कि नहीं। कितना है 31,000। अब आप इसको टोटल करो, टोटल करने पे आपको मिलेगा 1,56,500, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा 1,56,500। ये आपका टैली अमाउंट हो गया 1,56,500। ये थोड़ा सा सम डिफिकल्ट था, बट अगर आप समझेगा नहीं तो आप बार बार वीडियो देखो, क्योंकि सम थोड़ा सा डिफिकल्ट है और यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा आते हैं। आप क्वेश्चन पेपर पिछला देखोगे तो आते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स का वेटेज रहेगा तो बड़ा ही क्वेश्चन देंगे, इजी वे में तो देंगे नहीं इतना, तो आपको भी पता है।